हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसे दोस्तों, कैसी चली आप सबकी प्रिपरेशन? जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम है, राइट? अभी उसकी एग्जाम डेट भी आ गई दोस्तों, आप सभी को पता है। ऑलरेडी हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया था। तो एग्जाम डेट है आपकी, एग्जाम डेट देखिए, एग्जाम डेट कब है? एग्जाम डेट 10 सितंबर से लेके 10 टू 12 सितंबर, राइट? ये ऑलरेडी ऑफिशियल सर्कुलर मैंने उसको आपको एक्सप्लेन भी किया था, राइट? तो 10 से लेके 12 सितंबर तक आपकी जो एग्जाम डेट है, 10 टू 12 सितंबर, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, राइट? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आरआरबी आजकल कराता है सारे टेस्ट, राइट? तो अभी आपको दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे जो एस्पिरेंट था उनका मैसेज, कॉल्स, क्वेश्चन रहता था कि एग्ज़ाम कब होगा। बहुत काफ़ी दिन से ये पेंडिंग था क्योंकि उसका एग्ज़ाम डेट जो एक्सपेक्टेड थी शायद पहले थी, बट ड्यू टू सम रीज़न इट गॉट डिलेड। बट फाइनली आरआरबी ने इसको एग्ज़ाम डेट दे दिया है 10 टू 12 सितंबर, राइट? तो अभी अगर आप आज मान लीजिए आज 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, राइट? तो अगर आप 15 अगस्त से जोड़ेंगे दोस्तों, तो आपके पास अभी गिन चुन के लगभग कितने 26 दिन बचे होंगे। कितना? 25 टू 26 डेज, राइट? राइट दोस्तों, 25 डेज या 26 डेज आप कह सकते हो आपके पास बचे हैं, राइट? इस 25 दिन में दोस्तों आपको सारी चीज़ें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, रिवीजन प्लान क्या होगा, इसके लिए स्पेशली हमने एक रिवीजन प्लान आपको बताया था। रिवीजन प्लान भी आपको कि कैसे आप रिवाइज करना है, कैसे कैसे चीज़ें क्या करनी है, राइट? उसी सीरीज़ में दोस्तों आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, देखिए मई 2025 मंथली दोस्तों हमारा प्लान क्या है। मंथली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है करंट अफेयर्स का, उसको हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो है ये सारी चीज़ें हमारे ऐप पे भी, जो वाइट बोर्ड ऐप है आपको पता है, जिन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें हमसे जुड़े हुए हैं, वाइट बोर्ड हमारा एक ऐप है जो, राइट? उस पर क्या है देखिए, करंट अफेयर्स का जो ये एमसीक्यूज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ के अंदर एमसीक्यूज़ के फॉर्म में ये अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। मई, जून, देन मार्च, अप्रैल, इस तरह से जनवरी से लेके आपको क्या है लगभग जुलाई तक का सारा करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे हम डलवा देंगे, राइट? ठीक है। और यहाँ पे मंथली हम आपको वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेनेशन भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको इजीली आप रिवाइज कर सको। क्लियर है? तो ये तो दोस्तों करंट अफेयर्स का है। तो देखिए हमारा जो व्हाइट बोर्ड ऐप है आप सभी को पता है, जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है, जो नए स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट? और प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, लेकिन आपको हो सकता हो कन्फ्यूजन हो, तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए, वो बेटर ऑप्शन है, राइट? इसको डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों, जो आरआरबी स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम है, स्पेशली जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, सारा कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं रिवाइज करने के लिए, रिवीजन करने के लिए क्विकली 20-25 दिन में आप कैसे कवर करें, तो देखिए वहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ क्विकली बिफोर स्टार्टिंग जो हमारा डिस्कशन है, राइट? देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए दोस्तों आपको क्या टेस्ट सीरीज मिल जाएगी हमारे जो ऐप है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं रिवाइज करने के लिए टेस्ट सीरीज, राइट? ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए इसमें 20 टेस्ट होगा, 20 टेस्ट आपको जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, राइट? ईच सेट में 50 एमसीक्यूज होंगे, राइट? ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ऑलरेडी ऐप पे आपको अपलोड करा दी गई है। पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहें तो पीडीएफ को उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से ओपन करेंगे तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी आप पीडीएफ का मिल जाएगा, राइट? अदरवाइज एमसीक्यूज फॉर्म में आप प्रैक्टिस कर सकते हो टेस्ट सीरीज। और हिंदी और इंग्लिश देने में देखिए ये चीज़ें दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में जो टेस्ट हैं या जो टॉपिक एमसीक्यूज हैं ये अवेलेबल है, राइट? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। नाउ सेकंड थिंग देखिए वहाँ पे क्या है, सेकंड थिंग आपको मिलेगी देखिए ऐप पे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज इस टॉपिक का एमसीक्यूज, राइट? तो इस टॉपिक का जो हमारा 16-17 टॉपिक है, 17 या 18 टॉपिक्स हैं, राइट? वो सारे टॉपिक का आपको एमसीक्यूज भी वहाँ पर मिल जाएगा टॉपिक वाइज। क्लियर है? तो ये तो एक दोस्तों, राइट? ठीक है। नाउ
ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और डेली प्रैक्टिस क्विज, आपको पता है डेली प्रैक्टिस क्विज भी चल रही है, राइट। डेली प्रैक्टिस क्विज, ओके। ये 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज का हमारा जो एक इनिशिएटिव है, राइट। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट फॉलो कर रहे होंगे। तो डेली प्रैक्टिस क्विज भी आपको हाँ ऐप पे मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, टॉपिक की प्रैक्टिस मिल जाएगी, वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो क्लासेस क्विकली देखना चाहते हैं, राइट। वीडियो क्लासेस, ठीक है दोस्तों, वीडियो क्लासेस, देन ई बुक के फॉर्म में शॉर्ट नोट्स भी सारे मिल जाएंगे, राइट। ये सारी चीज़ें ऐप पे मैं आपको क्विकली बता दिया। तो जो भी इंटरेस्टेड है, अगर आप जो क्विक रिवीजन चाहते हैं, अगर आपने प्रोफेशनल एबिलिटी का जो पार्ट है आपने अच्छे से अभी तक नहीं उसको थोड़ा सा पढ़ा है और आप सीरियस हैं एग्जाम के लिए, राइट, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो डोंट टेक एनी चांस, बिकॉज ये जो 25 दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, पहले बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, बहुत इंथुजियाज्म के साथ, उत्साह के साथ पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले थोड़ा से प्रेशर में आ जाते हैं या प्रॉपरली रिवाइज नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो डोंट डू दैट मिस्टेक, राइट। दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट। कोई भी एग्जाम हो, MCQ बेस्ड एग्जाम है, उसमें प्रैक्टिसिंग MCQs, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये चीज़ें आप 1 महीने पहले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। आई हैव क्लियर्ड 3 UPSC IAS प्रीलिम्स, राइट, और भी स्टेट PSCs के अदर एग्जामिनेशन MCQ बेस्ड स्पेशली। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मिस्टेक मत करिए, प्रैक्टिस इट एज मच एज पॉसिबल, डोंट टेक एनी चांस, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, अगर आपने कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, अगर आप दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से या किसी से आपने जुड़ा हुए हैं तो कंटेंट वहाँ का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रैक्टिस करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही प्लेटफॉर्म पे या यहीं पे आप प्रैक्टिस करो और कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप पहले से आप जुड़े हुए हैं इनिशिएटिव के साथ, किसी कोर्स से आपने परचेज किया हुआ है, राइट, तो वहाँ से भी आप जितना ज़्यादा हो सके MCQ प्रैक्टिस करिए। मैं ओवरऑल आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, प्रैक्टिस MCQs, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स एज मच एज पॉसिबल, राइट। तो यही एक फंडा है MCQ बेस्ड का, स्पेशली लास्ट 25 to 30 डेज या 1 मंथ का जो स्ट्रेटजी होता है। क्लियर है? जस्ट मैंने ये बताया आपको, तो अगर आपको लगता है यूज़फुल है, अगर आपने नहीं कहीं पे परचेज़ किया है, कहीं पे नहीं जुड़े हैं कोई भी इंस्टीट्यूट से, इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन आपको रिक्वायर्ड है, तो यस, ये चीज़ें, सारी चीज़ें हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और हम आपको यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से भी चीज़ें आपको मंथली, जैसे करंट अफेयर्स, आज का जो हमारा डिस्कशन है मंथली करंट अफेयर्स, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे देखिए अवेलेबल कराते रहेंगे। समझ गए आप? ये सारी चीज़ समझ गए आप? तो ये जस्ट मैंने आपको बताया। तो चलिए अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम डेट देखिए कब है, 10 से 12 सितंबर तक। उसको ध्यान में रखते हुए अभी हम आपको उसके हिसाब से चीज़ें बताएंगे, कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, कैसे आप चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे, राइट। इस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों पिछले 3-4 महीने से हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है आपके साथ, राइट। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े भी हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारे कोर्स को सब्सक्राइब किया है। तो यस, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि रिजल्ट अच्छा हो, आप लोग इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करिए, मेहनत करिए। कंटेंट में जो कमी है आप कंटेंट को सप्लीमेंट भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही कंटेंट बेस्ट है, बट यस, आई ट्राइड माई बेस्ट, वी ट्राइड आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू द एज बेटर एज कंटेंट वी कैन गिव, राइट। जो भी इम्प्रूवमेंट्स है नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वी विल डू दैट इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। बट यस, अभी फ़िलहाल आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। आपको ज़रूरत है, आप नेट से सप्लीमेंट कर सकते हो, पर्सनली हमसे कुछ अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो वो भी पूछ सकते हो। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, राइट। ठीक है, चलो, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ये तो मैंने आपको जस्ट जनरल आपको थोड़ा सा डिस्कशन दे दिया। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है दोस्तों, आज का डिस्कशन देखिए करंट अफेयर्स में 2025 का, राइट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन डिस्कशन। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय CBI to dismantle cyber crime networks involved in the online child sexual exploitation, right? CBI द्वारा हाल ही में ऑनलाइन बाल शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क का खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, राइट। सिंपल क्वेश्चन है कि CBI ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, राइट, उसको रोकने के लिए। उस ऑपरेशन का नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन। देखिए यहाँ बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे है, सो दैट कि आपको कोई इशू ना हो, इसलिए हमने इसको देखिए यहाँ पे बाइलिंगुअल फॉर्म में तैयार किया है इस PPT को। क्लियर है? ओके, चलो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन हॉक,
ऑपरेशन क्लीन नेट, ऑपरेशन सुरक्षा। तो देखिए आपको यहाँ पे ये चीज़ें मई जून में, लगभग मई के करंट अफेयर्स हैं, मई और थोड़ा सा अप्रैल एंड है, या मोस्टली मई का रहेगा क्वेश्चन, राइट। तो ऑप्शन देखिए, ऑपरेशन चक्रा, हॉक, क्लीन नेट, सुरक्षा। तो बताइए क्या इसका आंसर है। देखिए देखिए दोस्तों, इसका आंसर है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं, आपको क्विकली थोड़ा सा फास्ट बताता हूँ। बी, ऑपरेशन हॉक जो है इसका आंसर है दोस्तों, राइट। हॉक मतलब होता है जो उसके हॉक की नज़र होती है ना, मतलब कि एकदम से उसकी तरह नज़र बना के, हॉक की तरह आपको नज़र, पैनी नज़र रखनी है, उसी से ये नाम दिया गया है, ठीक है। वो चीज़ें छोड़िए, आपको यहाँ पे फैक्चुअली आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या है, ऑपरेशन हॉक, राइट। तो सीबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका क्या है, नाम है ऑपरेशन हॉक, राइट। ये सारे देखिए मैं आपके लिए होमवर्क है। ऑपरेशन चक्रा किस चीज़ से रिलेटेड है, ऑपरेशन क्लीन नेट क्या है, ऑपरेशन सुरक्षा क्या है, ये आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसको आप जाके गूगल में सर्च कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन हॉक पूछे, बट ये जो ऑप्शन दिया है ऑपरेशन चक्रा, ऑपरेशन क्लीन नेट, ऑपरेशन सुरक्षा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा क्या है, इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये एक क्वेश्चन में आप सोचिए आपको 4 चीज़ें तैयार हो रही हैं, 4 करंट अफेयर्स, ये सारे ऑपरेशन भी कवर हो जाएंगे। क्लियर है। जस्ट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो इस तरह से जब भी आप MCQs प्रैक्टिस करिए, तो ट्राई टू ईच ऑप्शन, अगर वो रेलिवेंट लगता है तो उसके बारे में जान लीजिए कि उस ऑप्शन का क्या मीनिंग है या किससे रिलेटेड हुआ। क्लियर है। चलिए, तो ये चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए ऑपरेशन हॉक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A rare inscription related to Vikramaditya of first of Badami Chalukya dynasty was recently found in which state? बादामी चालुक्य वंश के विक्रमादित्य प्रथम से जुड़ी एक दुर्लभ शिलालेख हाल ही में किस राज्य में मिली, राइट। तो देखिए दोस्तों, ये विक्रमादित्य वन आपको पता है, ये बादामी चालुक्य जो कर्नाटका रीजन है, राइट, जो अभी का प्रेजेंट कर्नाटका और तमिलनाडु और जो उसके बॉर्डर एरियाज हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या है, एक रिसेंटली एक दुर्लभ शिलालेख पाया गया है, तो वो पूछ रहा है कि किस स्टेट में बरामद हुई है, राइट। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये एंशिएंट हिस्ट्री में बादामी चालुक्य जो थे, विक्रमादित्य उनका राजा था जो विक्रमादित्य प्रथम। तो देखिए आपको जस्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर ये चीज़ पता है कि बादामी चालुक्य किस डायनेस्टी, किस एरिया में थी, साउथ में, नॉर्थ में, किधर थी, तो देखिए साउथ का ये तो क्लियर है आपको। तो स्टेट देखिए यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश। तो मैंने बताया ये जो बादामी चालुक्य है ये मोस्टली क्या था, कर्नाटका में इनका राज्य था, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए कर्नाटका। तो इस तरह से अगर आपने थोड़ा सा हिस्ट्री आपको आइडिया है तो उसको करंट में कैसे लिंक करना है, इससे ये आप यहाँ से कर सकते हो। क्लियर है। तो इसका आंसर देखिए कर्नाटका है, बादामी चालुक्य का जो अभी रिसेंटली वो मिला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियन गेम्स 2026? आपको एशियन गेम्स, ये सारे गेम्स इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूँ दोस्तों। देखिए CWG जो कॉमनवेल्थ गेम होता है, राइट, एशियन गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स, ओलंपिक आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट, ओलंपिक गेम्स, ओके। CWG एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, CW मीन्स एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, या जो भी और इम्पॉर्टेंट गेम्स होते हैं दोस्तों आपको पता है, राइट। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब हुआ, किस या नेक्स्ट कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको ये करंट अफेयर्स में अच्छे से पढ़ के जाना है, राइट। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है एशियन गेम्स कब है, 2026 पूछ रहा है, कहाँ पे होगा, राइट, पिछला कहाँ हुआ था उसके बारे में पूछ सकता है, राइट। इसी तरह से आप CWG गेम जो होता है, आई थिंक ये 4 साल पे होता है, मुझे श्योर नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज, ठीक, आप देख लीजिएगा नेट पे। तो ओलंपिक गेम्स इसी तरह से, ओलंपिक गेम्स कब हुआ था लास्ट टाइम, अगला नेक्स्ट कहाँ पे होगा। तो ये इस तरह से चीज़ें आपको क्या है, थोड़ा से जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़िए तो ये एनालिसिस के साथ थोड़ा माइंड को ओपन करके पढ़िए, तो आपको क्या है जो क्वेश्चन सही होने के हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस हमने ये देख लिया आंख मूंद के कि एशियन गेम 2026 बस उससे मुझे आगे पीछे कुछ मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो जरूरी थोड़ी है यही क्वेश्चन आएगा एशियन गेम्स 2026 उसके, बट एशियन गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन, कितने इंडिया ने कितने मेडल जीते, हाईएस्ट मेडल किसका था, इस तरह से चीज़ें आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस से जो क्वेश्चन बन सकता है आपको पढ़ते समय ये ध्यान रखना है करंट अफेयर्स में स्पेशली, राइट। ये मैं दोस्तों अपने UPSC एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, राइट। जो हमने प्रीलिम्स में मेरा ऑलमोस्ट 135 मार्क्स था 2015 में, राइट, 2016 में, यस
ये मैं बता रहा हूँ यूपीएससी आईएएस का, सिविल सर्विसेज का, राइट। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बूस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत 30 मार्क का हूँ, मैंने बहुत अच्छे नंबर आए थे, लाइक, बट मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ मैंने सेल्फ प्रिपरेशन से की थी। बिकॉज आप ये चीज़ें अगर ध्यान रखोगे तो आपको ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ करंट अफेयर्स आपको कहीं कहीं से कि कोई ज़रूरी है कोई मास्टर ही कोई टीचर ही पढ़ाए, आप सेल्फ प्रिपरेशन से भी ये चीज़ें कर सकते हो। मेरा कहने का ये मतलब है, द मोटिव बिहाइंड टेलिंग दिस इज कि यस यू कैन प्रिपेयर करंट अफेयर्स बट you should have a broader perspective while reading the current affairs, right? न्यूज़पेपर भी पढ़िए थोड़ा सा, तो आपको दिमाग में ये रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो प्लीज़ ये एग्ज़ाम तो ठीक है, अभी 20-25 दिन बचा है, अगर आप सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट हैं दोस्तों, तो कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, राइट। जस्ट आप रनिंग नज़र में 15 मिनट, हाफ एन आवर, जितना हो सके आपके पास टाइम, उसको ज़रूर दीजिए। वो एक आपको पर्सपेक्टिव बनाता है, आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो अभी जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम्स का, कंपटीशन बढ़ रहा है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। आप फैक्चुअली रट के कि बस मैं पढ़ के रट के एकदम से मुझे बाकी आगे पीछे कुछ नहीं जानना, बस फैक्ट रट लो, तो ऐसा दोस्तों एग्जाम्स क्लियर हो सकता है बट चांसेस थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन अभी क्या लेवल बढ़ता जा रहा है, थोड़ा एनालिटिक्स टाइप के एनालिसिस करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, फैक्चुअल्स कम करते जा रहे हैं, और जो एक्सपेक्टेड फैक्ट्स हैं वो नहीं पूछ के थोड़ा साइड लाइन फैक्ट्स को पूछा जा रहा है एग्जाम में, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे आरआरबी स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम या जो यूपीएससी का भी सिविल अभी क्या बोलते हैं उसको ईपीएफओ की एक वैकेंसी आई दोस्तों, आप सभी को पता होगा, राइट, जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे ईपीएफओ, राइट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यूपीएससी की वैकेंसी आई है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, उसमें भी करंट अफेयर्स दोस्तों ये सारी चीज़ें यूज़फुल हैं, राइट। तो आपको क्या है देखिए, जो एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, राइट, और उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर, ये दोनों पोस्ट वहाँ पे हैं। तो उसके लिए भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, ये वहाँ पे भी इस तरह से करंट अफेयर्स सिलेबस का पार्ट है, राइट। तो आपको क्या है, ये चीज़ें कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये एक जनरल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, ये सारी जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ थोड़ा से, राइट। चलो ठीक है, मैं ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया, आई होप, बिकॉज वो ज़रूरी था, केवल फैक्चुअल पढ़ने से मैं जो बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आपको वही एग्जाम में आ जाए, राइट। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको वहाँ पे डिटेल में इस चीज़ों को समझाने की कोशिश की, आई होप अंडरस्टूड हूँ। चलो तो देखिए, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियन गेम्स, राइट। तो एशियाई खेल 2026 की मेज़बानी किस देश करेगी, कौन सा देश करेगा? ऑप्शन देखिए, इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, चाइना, राइट। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या है, बी। 2026 में क्या है, एशियन गेम जो एशियाई खेल हैं वो कहाँ पे होंगे, जापान में, राइट। जापान उसका मेज़बानी करेगा, क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ विजिंघम, देखिए विजिंगजम थोड़ा से बोलने में थोड़ा ठीक है, इसका देखिए विजिंगजम, राइट, विजिंगजम, राइट। विजिंगजम जो इंटरनेशनल सी पोर्ट है, रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, राइट। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है, क्या, विजिंगजम, राइट। तो बी झा होता है ना, विजिंगजम, राइट, विजिंगजम जो है, तो ऑप्शन देखिए केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो इसका देखिए आंसर कहाँ, केरला। जिस नाम से लग रहा है आपको दोस्तों कि साउथ में होगा, बट सारे साउथ के स्टेट दिए हैं, राइट। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कभी कभी देखो एग्जाम में एलिमिनेशन टेक्निक भी काम करती है और कॉमन सेंस भी, राइट, मैंने आपको बताया था, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एग्जाम का अभी, क्योंकि आपको एग्जाम पास में आ गया तो ये मैं जस्ट, ठीक है, देखिए 3 टेक्निक्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम अभी नज़दीक है तो अभी आपको सारी चीज़ें जानना जरूरी है फैक्चुअल डिस्कशन से ज़्यादा। देखिए पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक। मैंने बहुत बार बताया है, मैं फिर से इसको थोड़ा सा अभी, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तब भी ये चीज़ों का एलिमिनेशन टेक्निक, राइट।
मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे कि आप ऑप्शन को कैसे हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या उसको देखिए एलिमिनेशन टेक्निक में क्या होता है दोस्तों। मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया है आपको एग्जाम में, 4 ऑप्शन है, आपको पता है 4 ऑप्शन ऑनली देता है। 4 ऑप्शन में मान लीजिए दोस्तों, इसी जो पिछले क्वेश्चन में देखा था आपने, जो नाम से लग रहा था कि ये साउथ के स्टेट ही होगा, कोई नॉर्थ में ऐसा नाम तो नहीं होता है। मान लीजिए ऑप्शन में दिया होता यहाँ पे, मान लीजिए ऑप्शन में दिया, देखिए इस नाम से लग रहा है देख के आपको कि ये साउथ का ही कोई सी पोर्ट होगा, सी के किनारे है, तो देखिए ऑप्शन में मान लीजिए यहाँ पे यूपी दिया होता, बिहार दिया होता, राइट, या एमपी दिया होता, तो आप क्या करते उसको कि ये तो इलिमिनेटेड है, इसका कोई वो नहीं है, राइट, ये तो इलिमिनेटेड हो गया, मतलब ये है एलिमिनेशन टेक्निक। वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना आपको कि ये तो नहीं हो सकता है इसका आंसर, राइट। देखिए इस ऑप्शन में भी अगर एलिमिनेशन टेक्निक से जाएंगे तो नाम से लग रहा है कि महाराष्ट्र में तो ऐसा नाम नहीं रखे जाते हैं, प्लेस का नाम या जो भी सी पोर्ट का नाम है। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जो एलिमिनेशन टेक्निक होता है यहाँ पे तो इसमें आपको रिमूविंग एक एक करके ऑप्शन जो आपको लगता है कि नहीं हो सकता है, राइट, रिमूविंग द ऑप्शन, ठीक है। मान लीजिए 4 ऑप्शन में से आपने एक एलिमिनेट कर दिया, बचे कितने, 3 बचे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है सही होने का, क्वेश्चन करने होने का, वो बढ़ जाता है। पहले 25% था, राइट, पहले 25% ईच ऑप्शन था, अगर आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो क्या हो गया, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई 33%, राइट, क्योंकि 3 ऑप्शन है, आप कोई भी एक मारोगे उसका 33% होने सही होने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों लग रहा होगा थोड़ा सा कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है, बट येस बिलीव मी, आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिए। इसीलिए टेस्ट सीरीज मैंने बताया, टेस्ट सीरीज इज़ द बेस्ट वे टू अप्लाई दीज टेक्निक्स। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए दोस्तों किसी भी प्लेटफॉर्म की, अगर हमारे प्लेटफॉर्म से आपको सही लगता है तो प्लीज़ ज्वाइन एंड प्रैक्टिस। बहुत ही कम चार्ज में दोस्तों, जस्ट 499 में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और 9999 में, 999 रुपये में आपको क्रैश कोर्स इसका जो हमने बताया पहले, टेस्ट सीरीज, ई बुक, वीडियो क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल है, राइट। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये तो है रिमूविंग ऑप्शन। मैंने बताया कि अगर आप एक ऑप्शन इस तरह से, तो आपका सही होने का जो चांसेस है बढ़ जाता है, राइट, राइट। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इंटेलिजेंट गेसेस, इंटेलिजेंट गेसेस, राइट। इंटेलिजेंट गेस क्या होता है दोस्तों, कि आपको तुक्का मारना नहीं है दोस्तों, तुक्का मारना अलग है, इंटेलिजेंट गेस करना दैट इज डिफरेंट, राइट। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तुक्का मारना देखो ऐसा है कि आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हो, आप जस्ट है कि ABCD है, आपने कह दिया C होगा, B होगा, D होगा, आपने आंख मूंद के BCDE लगा दिया, दैट इज तुक्का मारना प्योरली। बट इंटेलिजेंट गेस से मेरा मीनिंग क्या है दोस्तों, आपको क्या है, थोड़ा सा ऑप्शन देखना है, दिमाग लगाना है उसमें, राइट। आपको पता लगा, आपने ये एलिमिनेशन टेक्निक लगाया, उसमें से मान लीजिए एक ऑप्शन, हमेशा क्वेश्चन में देखिए एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे आप, तो एक ऑप्शन तो मिनिमम होगा ही जो एलिमिनेट हो सकता है, कि आपको लग रहा होगा ये तो नहीं हो सकता है आंसर। सिंपल मतलब है, सिंपल टर्म में एलिमिनेशन टेक्निक का, कि आप ऑप्शन कैसे रिमूव करोगे कि वो तो आंसर नहीं होगा, वही उसका मीनिंग है एलिमिनेशन टेक्निक का। तो आप ये ऑप्शन वहाँ से मान लीजिए एक ऑप्शन हमने रिमूव कर दिया कि ये तो नहीं हो सकता, बचे 3, तो आपको देखिए 3 में अब इंटेलिजेंट गेस भी लगाना है, थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा न्यूज़ पेपर पढ़िए, स्पेशली जो करंट अफेयर्स का होता है, जब आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट, तो आप क्या है इंटेलिजेंट गेस से वो चीज़ें रिमूव कर सकते हो ऑप्शन, उसमें से सही होने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये एक टेक्निक है, आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, स्पेशली ये टेक्निक्स जो थोड़ा सा UPSC लेवल के एग्जाम होते हैं दोस्तों, वहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर्स 50% ज़्यादा क्वेश्चन का तो पता ही नहीं होता है, मैक्सिमम 50% आपको जो 100% होगा कि 100% आप श्योर होगे कि इसका आंसर मुझे पता है। बाकी आपको ये सारी टेक्निक लगानी पड़ेगी, एलिमिनेशन टेक्निक, देन इंटेलिजेंट गेस, राइट, ये सारी चीज़ें आपको लगाने के बाद आप आंसर पे आओगे, क्योंकि 50% अगर आप करते हो तो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, राइट। तो आपको ये सारे टेक्निक यूज़ करने ही पड़ेंगे। तीसरा है, देखिए दोस्तों, मैंने बताया आपको पहले ही, सेम है मैं, राइट। तीसरी चीज़ क्या है, देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस। किसी भी एग्जाम, देखिए MCQ बेस्ड का टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट एग्जाम में करोगे तो आपको गलत होने के चांसेस हैं।
राइट। ये 3 टेक्निक है दोस्तों एमसीक्यू बेस्ड जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है उसमें आपको टैकल करने के लिए। तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए, इसको अच्छे से फॉलो करिए, राइट। मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है इसको, चीज़ों को कैसे क्या हो सकती है, क्लियर है, ओके ठीक है। चलो तो हम लोग थोड़ा सा भटक जा रहे हैं अपने डिस्कशन से, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना करंट अफेयर्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या था, जो बिजिंगम इंटरनेशनल सीपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह, वो कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जिसका आंसर है देखिए केरला, राइट। तो ये है केरला में, फैक्चुअल है, इसमें कुछ ज़्यादा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ 3D कंप्यूटेशनल मॉडल टू स्टडी द थर्मो रेगुलेशन इन स्पेस। अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन अध्ययन के लिए 3D कंप्यूटेशनल मॉडल किस संस्थान ने विकसित किया है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर, राइट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, एंड देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली, राइट। तो इसका आंसर है देखिए दोस्तों इंडियन स्पेस है, इसका जो आंसर है सी है, राइट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST जो है, इसने ये क्या है, एक यहाँ पे एक डेवलप किया है 3D कंप्यूटेशन मॉडल जो कि थर्मो रेगुलेशन को स्पेस में स्टडी करता है, क्लियर है, फैक्चुअल है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच टू कंट्रीज जॉइंटली डेवलप्ड अ न्यू non-contact wearable devices that monitors skin molecular flux without direct contact। कौन से दो देशों ने मिलकर नया नॉन कॉन्टैक्ट वेरिएबल डिवाइसेस विकसित किया है जो बिना सीधे संपर्क के त्वचा के आणविक प्रवाह की निगरानी करता है, मॉलिक्यूलर फ्लक्स, राइट। आपको वेरिएबल डिवाइस पता है, जैसे जो आज के स्मार्ट वॉचेज आ रही हैं जो आप हाथ में पहन सकते हो, राइट। तो बिना स्किन को टच किए हुए बोल रहा है कि नॉन कॉन्टैक्ट वेरिएबल डिवाइस, बिना टच किए हुए जो स्किन के मॉलिक्यूलर फ्लक्स को यूज करता है विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, राइट। तो कौन से दो कंट्रीज ने ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम किया है। ऑप्शन देखिए, इंडिया एंड जापान, चाइना एंड जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया, राइट, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या है, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स सॉरी एंड साउथ कोरिया, क्लियर है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर ये काम किया है, क्लियर है। चलो सातवां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, केंदू लीफ या तेंदू बोला जाता है इसको दोस्तों, हिंदी में तेंदू लीफ बोला जाता है। नोन एज तेंदू लीफ इज रिफर टू एज द ग्रीन गोल्ड ऑफ विच इंडियन स्टेट। इंपॉर्टेंट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, राइट। तो तेंदू लीफ होता है, तेंदू के पत्ते, आपको जो सुना होगा आपने कुछ, राइट, उस पर क्या है, तेंदू का पत्ता वो खाने के लिए यूज होता है और ड्राई करके उसको और भी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। इसका तेंदू पत्ता जो है, राइट, तेंदुआ पत्ता किस राज्य का ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, मतलब ये इतना उसका इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे बहुत पाया जाता है, एक्सपोर्ट होता है बाकी जो है, तो उसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, राइट। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, गुजरात, राइट। तो देखिए उड़ीसा इसका आंसर है। उड़ीसा में क्या है, ये जो तेंदू पत्ता होता है, तेंदू लीव्स होते हैं, इसका बहुत ज़्यादा विस्तार है, राइट। वहाँ के लोग क्या है, इसको वो करके उनका बिजनेस है, उनकी जो इकॉनमी है काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो तेंदू लीफ कहाँ पे है, उड़ीसा में ये प्रेवलेंट है और ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, क्लियर है। नाउ आठवां क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली रिपोर्टेड द फर्स्ट एवर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए 2-dimensional लेयर्ड रूम टेम्परेचर अलर्ट मैग्नेट। हाल ही में किस संस्थान ने पहली बार 2 आयामी परतदार कमरे के तापमान पर अल्टर मैग्नेट का प्रायोगिक अवलोकन किया है। ऑप्शन देखिए, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, राइट, एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या है, हांगकांग यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने इस पर काम किया है। तो इसका आंसर ए है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोल माइनस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे। कोयला खनिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए, 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई। इसका देखिए आंसर है 4 मई, राइट। इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने को नहीं है, इसका आंसर इज 4 मई, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ शिप बिल्डिंग पॉलिसी। भारत में किस राज्य ने पहली बार शिप बिल्डिंग नीति लागू की है। ऑप्शन देखिए शिप बिल्डिंग नीति किस स्टेट के पास है, जहाँ पर पोर्ट्स होते हैं, राइट। तो वहाँ पे ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात। इसका आंसर देखिए है महाराष्ट्र। आपको पता है महाराष्ट्र में काफ़ी पोर्ट्स है, मुंबई, राइट, मुंबई में। तो ये इसका आंसर हो जाता है सी, महाराष्ट्र, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। Scientists have recently traced evidence of ancient wildfires, pleio fires in the Godavari basin from which geological period, right? ऑप्शन देखिए, जुरासिक पार्क,
पर्मियन कॉल, ट्रायसिक कॉल एंड कार्बोनोफॉरेसिक कॉल। तो इसका आंसर देखिए पर्मियन कॉल, राइट। पर्मियन कॉल का जो एक है वो डिस्कवर किया है किसने? गोदावरी बेसिन में साइंटिस्ट ने। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द हबल स्पेस टेलीस्कोप, आपको पता है HST जो होता है, ये जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू स्पेस एजेंसीज। द हबल स्पेस टेलीस्कोप एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है दोस्तों, जो कि मॉनिटर करने के लिए, जो ऑब्जर्वेटरी मॉनिटरिंग एक टेलीस्कोप है, राइट। वो उसका नाम आपको बहुत सुना होगा, हबल स्पेस टेलीस्कोप, HST जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, राइट। वो किन दो कंट्रियों के स्पेस एजेंसियों ने मिलकर उस पर काम किया है? तो ऑप्शन देखिए, नासा एंड इसरो, रोस्कोमोस एंड नासा, ESA एंड नासा, जाक्सा एंड ESA। तो इसका आंसर देखिए सी है, ESA एंड नासा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, ये सारे जो नाम है किस कंट्री के स्पेस एजेंसीज हैं, ये सारे जो नाम दिए गए यहाँ पे, ये सारे उस पर्टिकुलर कंट्री के जो स्पेस एजेंसीज हैं, राइट। आपको पता है इसरो इंडिया की जो है क्या है, जो भी स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं कौन हैंडल करता है? इसरो। या दूसरी तरफ देखो, नासा अमेरिका का आपको पता है, रॉस्कोमोस क्या है? ये रसिया का है दोस्तों, राइट। देन ESA क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ESA क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है ESA, राइट। जाक्सा क्या है? ये जापान का है दोस्तों, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया, मैंने फिलहाल बताया था आपको होमवर्क के लिए। तो देखिए ये हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है, राइट, ये प्रोजेक्ट कौन है? ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा मिलकर काम कर रहे हैं इस पर। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ सकता है, साइंस रिलेटेड चीजें। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व रेड क्रॉस दिवस हर दिन किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 6 मई, 14 जून, 28 जुलाई, अप्रैल 7। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों 6 मई, राइट। रेड क्रॉस डे आपको क्या है, हर दिन मनाया जाता है 6 मई को। क्लियर है? ये कभी किस लिए? यह दिन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेट जो थे इसके संस्थापक थे। रेड क्रॉस एक सोसाइटी है दोस्तों, राइट। आपको पता है रेड क्रॉस के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उनकी संस्थाएं हैं, एक तरह का ये NGO काइंड ऑफ थिंग है, राइट। तो रेड क्रॉस एक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। नॉन गवर्नमेंटल, आपको पता है गैर सरकारी संस्था, जो कि वेलफेयर के लिए काम करता है डिफरेंट डोमेन्स में, हेल्थ के लिए। आपको पता है ब्लड कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप्स बहुत सारे कराते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें जो इसका का काम है, तो आप रेड क्रॉस दिवस तो उसी हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका कब है? हेनरी ड्यूनेंट, ये पूछ सकता है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसका संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे वही चीज़ है। तो इसका देखिए उनके बर्थडे पे, ये है 6 मई को उपलक्ष्य में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है हर साल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप नाउ 14 क्वेश्चन लिखते हैं। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व थैलेसीमिया दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 6 मई, 8 मई, 1 जून एंड 25 अप्रैल। देखिए इसका आंसर है May 18, सॉरी 8 मई। इट एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द थैलेसीमिया एंड इनकरेज प्रिवेंटिव मेजर्स। थैलेसीमिया दोस्तों एक बीमारी है जिसमें कि क्या होता है, आपको जो RBC है थैलेसीमिया, जहाँ तक मुझे पता है शायद, यस, थैलेसीमिया में क्या होता है, RBC बनना जो है बहुत कम हो जाता है बॉडी से, राइट। या RBC रेड ब्लड सेल्स हैं जो लाइक लाल रुधिर कणिकाएं हैं जो वो बनती ही नहीं है, राइट। उसमें क्या एक तरह के क्या है आपको थैलेसीमिया आपको क्या है कि उसके लिए फिर क्या ब्लड आपको सर्कुलेट करना पड़ता है, राइट। एक तरह क्या है आपको जाके पूरा ब्लड चेंज करना पड़ता है थैलेसीमिया में, राइट। तो थैलेसीमिया एक बीमारी है, तो उसी को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या है 8 मई को क्या है विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ा सा दोस्तों आप देख लीजिएगा, थैलेसीमिया जो मैंने बताया एक्सप्लेनेशन वो थैलेसीमिया का ही है, राइट। मैं थोड़ा सा ये थैलेसीमिया और हीमोफीलिया एक और बीमारी होती है, राइट। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लियर नहीं हूँ, राइट। नाउ 15 देखिए, व्हाट इज द लैंग्रियन ग्रोथ एडवेक्शन मॉडल प्राइमरीली ट्रैक इन द ओशियन, राइट। लैंग्रियन ग्रोथ एडवेक्शन मॉडल मुख्य रूप से महासागर में किसका अध्ययन करता है? ओशन करेंट्स एंड देखिए ऑप्शन, टेम्परेचर चेंजेस, फाइटोप्लैंक्टन सक्सेशन एंड कार्बन एक्सपोर्ट, मैरिन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सैलिनिटी एंड न्यूट्रिएंट डिसिपेट। तो इसका आंसर देखिए क्या है, फाइटोप्लैंक्टन सक्सेशन एंड कार्बन जो एक्सपोर्ट है। जो पता है आपको, पता दोस्तों फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? एक बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे प्राणी होते हैं जो कि क्या है, जो खुद अपना भोजन बना सकते हैं, और ये क्या होते हैं, सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं, राइट। ये फूड चेन वहाँ से स्टार्ट होती है,
ये फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा, राइट। जो आपको नहीं पता होगा कि शैवाल वाल होती है ना दोस्तों, वो आपको पता है, तो उस तरह से ये क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसका अध्ययन करने के लिए क्यों। 16 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द चिप बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट्स इन मई 2025। मई 2025 में किस देश ने चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया? ऑप्शन इंडिया, यूएसए, जर्मनी। तो इंडिया ने, देखिए दोस्तों, ई बेस्ड जो है, इंपॉर्टेंट है ये कि चिप आधारित ई पासपोर्ट, राइट। चिप बेस्ड, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर रहेगी इस तरह का, ठीक है। वो जो RFID जैसा रेडियो फ्रिक्वेंसी ID कार्ड्स होते हैं, उस तरह से काम करेगा, उसी कॉन्सेप्ट पे, नॉट एग्जैक्टली सेम। तो वो क्या है, इंडिया ने स्टार्ट किया है किसी पासपोर्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 17 क्वेश्चन देखो, द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ऑप्शन देखिए, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम, सॉरी, इकोसॉक, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNDP। तो इसका आंसर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक जो है, राइट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये क्या है, UNFF ने इसका स्थापना किया था इसमें, राइट। क्लियर है। चलो, व्हाट इज द इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, वाहन निर्माण में भारत की विश्व रैंकिंग क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, क्या है, थर्ड, राइट। इसका आंसर है, तीसरी पोजीशन है वाहन निर्माण में भारत में विश्व की, जो विश्व में भारत की रैंकिंग है। पहली दूसरी देखिए, आपके लिए होमवर्क क्या है कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, राइट। तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हु इज द टॉप और फर्स्ट रैंक इन द जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी फॉर द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप, CGSS। आपको पता है क्रेडिट गारंटी योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? ऑप्शन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको पता है दोस्तों, ये इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। MSME का मीनिंग जो होता है, लाइक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो होते हैं, राइट। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो होते हैं, इंटरप्राइजेस, राइट। तो इसका आंसर देखिए बी। नाउ 20th क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। राजाजी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राइट। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये राजाजी नेशनल पार्क, आपने सुना होगा, राइट। ये एक तरह का GK का क्वेश्चन है, राइट। तो इसका आंसर देखिए, ये है, इसका आंसर है यहाँ पे उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड में है ये पहले यूपी का जब पार्ट था तो दोस्तों ये, राइट, तो यूपी में आता था जब उत्तराखंड में, तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। क्लियर है। चलो 21st देखते हैं, विच कंट्री हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल कमर्शियल ई मेथनॉल फैसिलिटी। दुनिया की पहली बृहद स्तरीय वाणिज्यिक ई मेथनॉल सुविधा किस देश ने शुरू किया है? आपको पता है ई मेथनॉल, मेथनॉल एक तरह का एक जो केमिकल कॉम्पोनेंट है, केमिकल पदार्थ है, राइट। वो क्या है, उसकी फैसिलिटी को बनाने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक लार्ज स्केल किस कंट्री ने शुरू किया है? स्वीडन, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। तो इसका आंसर देखिए सी, डेनमार्क ने दोस्तों ये स्टार्ट किया है। ई इथेनॉल इज ग्रीन फ्यूल अल्टरनेटिव यूज्ड इन द शिपिंग एंड इंडस्ट्री, राइट। तो ये एक तरह का अल्टरनेटिव दोस्तों, जो हमारा फॉसिल फ्यूल है, जो फ्यूल्स है, राइट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसका एक अल्टरनेटिव है, राइट, जो ई मेथनॉल, क्योंकि ये बनाया जा सकता है सिंथेटिकली, ये चीज़ें हम बना सकते हैं, बट जो फ्यूल है या जो नेचुरल ऑयल या नेचुरल गैसेज है, वो चीज़ें नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम बना नहीं सकते हैं अपने से, तो उसका एक तरह का ये अल्टरनेटिव है, राइट। समझ गए। तो उसको क्या है, डेनमार्क ने ये क्या कमर्शियल स्तर पर वाणिज्यिक रूप में इसको स्टार्ट किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन इस तरह के कभी कभी आते हैं। क्लियर। चलो 22वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट अंडरस्टैंडिंग इंडियन MSME सेक्टर प्रोग्रेस एंड चैलेंज इन May 2025। ऑप्शन देखिए, सिडबी, नीति आयोग, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, राइट। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। सिडबी का जो फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो जो लघु उद्योग होते हैं दोस्तों, आपको पता है सूक्ष्म उद्योग MSME क्षेत्र की जो प्रोग्रेस के लिए उसमें क्या देखता है, सिडबी उसका देखता है। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनके जो फाइनेंसिंग के लिए है, उनको लोन्स देने का वो सारा काम कौन करता है? वो सिडबी करता है। चलो 23rd क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम टू अपग्रेड स्कूल्स इनटू द मॉडल स्कूल्स विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूलों को आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के वाले मॉडल स्कूल में बदलने के लिए योजना का एक नाम क्या है? राष्ट्रीय, ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान,
समग्र शिक्षा अभियान, पीएम श्री स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको, देखिए आपको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो गर्ल्स चाइल्ड के लिए क्या है, उनके लिए है, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन, तो ये देखिए मैंने बताया था ना भी आपको, एलिमिनेशन टेक्निक, दिस ऑप्शन यू कैन एलिमिनेट बाय कॉमन सेंस, कि ये तो इसका आंसर नहीं होगा। बचा आपके पास तीन ऑप्शन, देखिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, राइट, राष्ट्रीय समग्र शिक्षा अभियान, राइट, ये भी दोस्तों आप एलिमिनेट कर सकते हो, समग्र शिक्षा अभियान बहुत पुराना है, राइट। ये इसमें क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्रोलमेंट बढ़ाना है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में भेजना है, वो उसका पर्पस था, राइट। बच्चे देखिए आपके पास ए और सी ऑप्शन, राइट, जो मैंने बताया था अभी, आप यहाँ पे जो इलिमिनेशन टेक्निक आप यूज़ करोगे तो आपको ये देखिए, अभी 4 में से आप चूज करते हैं रैंडमली, तो आपका क्या चांसेस कम होता सही होने का, क्लियर। बट अभी आपके पास देखिए, आपने 2 एलिमिनेशन यहाँ पे ऐसे एलिमिनेट कर दिया कि ये और ये तो नहीं होंगे, बचा ऑप्शन आपके पास ए और सी, क्लियर है। नाउ आप यहाँ पे थोड़ा सा गेस करेंगे, इंटेलिजेंट गेसेस, सपोज आपको नहीं पता है, आप लगाते हैं ए और सी में से ही कोई, तो आपको 50% क्वेश्चन जो है सही होने के चांसेस हो जाते हैं, नहीं तो नॉर्मली कितना, 4 में से एक सही होने में 25% केवल प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इस तरह से आपका जो चांसेस है सही होने का क्वेश्चन वो बढ़ जाता है, क्लियर है। चलिए, तो मैं इसका आंसर देखिए, पीएम श्री स्कीम है। पीएम श्री योजना क्या है, देखिए ये क्या है, ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टिंग स्कूल इनटू द क्या, एग्जाम्पलरी इंस्टीट्यूशन फॉर होलिस्टिक लर्निंग, राइट, एक तरह का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, तो पीएम श्री योजना, क्लियर। चलो 24 देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इन मई 2025। तो मई 2025 में जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, ऑप्शन देखिए, अरुण कुमार, अतुल सिन्हा, सुषमा वर्मा, रमेश गुप्ता। तो इसका देखिए आंसर है दोस्तों अतुल सिन्हा, राइट। अतुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी एक बहुत बड़ी संस्था है इंडिया की, जो है जो यूपीएससी एग्जाम लेती है, वो बहुत बड़े लेवल पे, आईएएस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज, तो रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो पूछ सकता है एग्जाम में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। 25 देखते हैं, विच साउथ अमेरिकन कंट्री ज्वाइन चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI आपको पता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना एक है दोस्तों, राइट, मई 2025। तो ऑप्शन देखिए, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली एंड पेरू। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ने क्या है इसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। देखिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊँगा, BRI क्या है दोस्तों, चाइना का आपको पता होगा, 1 OBOR है, 1 बेल्ट 1 रोड भी है, इसको इस तरह से कहते हैं, कुछ इस तरह से क्या है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दोस्तों क्या है, चाइना क्या है, उसको क्या अपने जो भी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक रोड बनाता है, उसका जो नाम दिया गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसमें बहुत सारे कंट्रीज पार्ट हैं, वो बहुत सारे मल्टी कंट्रीज को इन्वॉल्व करता है। तो उस इनिशिएटिव में देखिए चाइना के साथ अर्जेंटीना भी रिसेंटली मई में जुड़ गया है बात, ठीक है। इंडिया उसका ऑब्वियसली इसका पार्ट नहीं होगा कि इंडिया चाइना का तो आपस में बनता नहीं है, तो इंडिया तो बाय डिफॉल्ट आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो इंडिया तो नहीं होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इंडिया, बल्कि मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा सकते हो जब भी क्वेश्चन देखो, क्लियर है। चलो, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड आयरन डोप्ड कैटलिस्ट फॉर क्लीन एनर्जी कैटोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, किस संस्था ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए आयरन डोप्ड उत्प्रेरक विकसित किए हैं, ऑप्शन देखिए, IIT बम्बई, CSIR NCL, BRC, IISc बैंगलोर। तो देखिए इसका आंसर है CSIR NCL, राइट, तो आंसर बी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन एथलीट वाज कन्फर्ड ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक इन द टेरिटोरियल आर्मी, किस भारतीय एथलीट को प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई, राइट। तो ऑप्शन देखिए, नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, बजरंग पुनिया एंड मैरी कॉम। इसका आंसर देखिए दोस्तों है नीरज चोपड़ा, आपको पता है ये न्यूज़ में था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लीजिएगा, भूलिए मत, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसको लेफ्टिनेंट कर्नल दिया गया, कॉन्फर्ड ऑनरी, ऑनरी मतलब कि मानद, जिसको बोलते हैं कि एक रिस्पेक्ट के साथ, बिकॉज वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल्स लेके आए हैं, तो उनको एक तरह से सम्मान देने के लिए एक प्रोविजन है कि आप उनको ऑनरी मानद पोस्ट दे सकते हो, लेफ्टिनेंट कर्नल। इससे पहले आपको पता होगा धोनी को भी दिया गया था, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, देखिए यहाँ नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, बजरंग पुनिया। तो देखिए नीरज चोपड़ा इसका आंसर है। नीरज चोपड़ा किस गेम थे दोस्तों, कौन सा गेम खेलते हैं आपको पता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, राइट। बहुत ही फेमस है, इन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक्स में मेडल लाए हैं, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए किस गेम से जुड़े हैं। एक्चुअली ये सारे जो चारों खिलाड़ी हैं, आप प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये चारों किस खेल से जुड़े हुए हैं। चलिए मैं नीरज चोपड़ा का बताता हूँ, ये जेवलिन थ्रो आपको पता है, जो भाला फेंक होता है, उस गेम से जुड़े हैं। तो जेवलिन थ्रो में दोस्तों इन्होंने इंडिया को क्या है
बहुत बड़े बड़े मेडल्स दिलाए हैं ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में या CWG गेम्स में भी, राइट। तो इस तरह से इसका आंसर, तो उन्हीं को सम्मानित करने के लिए क्या ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल का पोस्ट दिया गया है कहाँ पे, टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है, टेरिटोरियल आर्मी है दोस्तों, ये परमानेंट आर्मी नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि साल में आपको 1 या 2 महीने आपको कंपल्सरी सर्व करना है, बाकी आप 9-10 महीने या 11 महीने जो है आप अपना दूसरा काम जो भी आप जिस भी प्रोफेशन में आप कर सकते हो, राइट। तो जितने दिन आप काम करोगे उतने दिन की आपको सैलरी मिलेगी, बट यू विल बी गिवन एज अ रैंक लाइक लेफ्टिनेंट कर्नल आर जो भी डिसाइड होता है एग्जाम के द्वारा, राइट। या आपको गवर्नमेंट अगर जैसे ऑनरी दे रही है तो ऑनरी भी, इसका एग्जाम भी होता है एक्चुअली टेरिटोरियल आर्मी में, जो कुछ लोग को होंगे तो उनको पता होगा। चलिए ये तो अलग बात है। इसका आंसर है राइट, नीरज चोपड़ा। नाउ 28 देखिए, मल्टी सेंटर मैक ऑपरेट्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी एजेंसी सेंटर, मल्टी एजेंसी के संघ। ऑप्शन देखिए IB, रॉ, CBI, NIA। तो देखिए ये किसके अंदर काम करता है दोस्तों, ये काम करता है IB जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, राइट। तो मैक क्या है, फैसिलिटेट रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग एमंग सिक्योरिटी एजेंसीज। मैक इसका काम है कि विभिन्न जो सुरक्षा एजेंसी उनके बीच त्वरित इंफॉर्मेशन शेयर करता है। क्लियर है, चलो 29 देखते हैं पे, सिंगल्स बीमारी, सिंगल्स डिजीज इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ इन्फेक्टिंग एजेंट। सिंगल बीमारी किस बीमारी के संक्रामक एजेंट के कारण होती है। ऑप्शन बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट। तो देखिए इसका आंसर है बी, वायरस। क्या है, सिंगल्स बीमारी, एक बीमारी आई थी दोस्तों, न्यूज में था उस टाइम, राइट। तो सिंगल्स बीमारी आप क्या है, थोड़ा सा गूगल आपको सर्च करना है, मैं यहाँ पे बता नहीं रहा क्विकली क्योंकि टाइम नहीं है उतना, राइट। देखिए बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट, ये 4 तरह के जो हैं ये एजेंट्स हैं, राइट। किसी भी बीमारी को करने के लिए आपको देखिए ये चारों एजेंट होते हैं, राइट। वायरस, फंगी, पैरासाइट एंड बैक्टीरिया। क्लियर। देखिए बैक्टीरिया और वायरस में देखिए डिफरेंस होता है दोस्तों, राइट। वायरस क्या होता है, देखिए उसको कोई एजेंट नहीं चाहिए, राइट। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एनी एक्टिव एजेंट, इट कैन स्प्रेड बाय इटसेल्फ। क्लियर। बैक्टीरिया इसी तरह से देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया क्या है, उसको कोई एजेंट चाहिए होता है, तो ये डिफरेंस होता है। फंगी इसी तरह से, उसका अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और परजीवी पैरासाइट है उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये चारों जो हैं उनका रोल क्या है, कैसे ये स्प्रेड करते हैं। वायरस, इसलिए कंप्यूटर का नाम देखिए वायरस, सब कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर बैक्टीरिया नहीं रखा गया। ज्ञान भारत मिशन, ज्ञान भारतम मिशन इज एन इनिशिएटिव बाय विच मिनिस्ट्री। ज्ञान भारतम मिशन किस मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसका आंसर है, राइट। ज्ञान भारतम मिशन, आपको इससे पता ही चला होगा नाम से कि ज्ञान भारतम मिशन में कुछ ऐसा, इट प्रमोट्स अवेयरनेस ऑफ इंडियन रिच हेरिटेज एंड कल्चर वैल्यूज, राइट। तो इसका आंसर है। तो ये सब दोस्तों, ये सारी चीज़ें, हमारे सारे क्वेश्चंस आपको हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा, हमारे ऐप पे क्विज के फॉर्म में अवेलेबल है। तो प्लीज़ डाउनलोड आवर ऐप, व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, वहाँ पे ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो। इसी तरह से बाकी मंथ का जितने भी जनवरी से लेके जुलाई अगस्त तक आपको सारे जो कंटेंट है वहाँ पे मिल जाएंगे। RRB जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम है, या UPSC जो EPFO की आप तैयारी कर रहे हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कमीशन जो की वैकेंसी आई है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, वहाँ पे भी जो करंट अफेयर की चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे इजीली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्लियर है, चलो देखिए 31st क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च बाय रेलवे प्रोटेक्शन RPF टू कम्बाट ह्यूमन ट्रैफिकिंग अक्रॉस द इंडियन रेलवे नेटवर्क, राइट। आपको पता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, राइट, उसके द्वारा जो एक मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा फोर्स ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, RPF ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उसका नाम क्या है, ऑपरेशन स्माइल, ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन आहत, ऑपरेशन सुरक्षा, राइट। तो देखिए इसका आंसर है दोस्तों ऑपरेशन बी, सी, ऑपरेशन आहत, राइट। ऑपरेशन आहत इसका आंसर है। क्लियर है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 32 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट जेंडर इक्विटी इन इंडियन मैरीटाइम सेक्टर। भारत के समुद्री क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या इनिशिएटिव चलाया गया है। ऑप्शन देखिए नारी शक्ति, सागर में सम्मान, सागर शक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है सागर में सम्मान, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, इस तरह से इनिशिएटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सागर में सम्मान ये इनिशिएटिव का नाम है, जो मैरीटाइम सेक्टर या समुद्री सेक्टर में उसमें महिलाओं को बराबर सहभागिता देने के लिए। क्लियर, चलो 33rd देखते हैं यहाँ पे, द RS-24 यार्स इज इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री, राइट। ये नाम है दोस्तों
RS-24 यार्स, राइट। ऑप्शन देखिए किस कंट्री ने ये जो है ये है क्या इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कि ये एक कंट्री एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट मार कर सकती है। सपोज एशिया से अगर मानना है यूरोप, तो उसकी जो क्षमता है डिस्टेंस है मान लीजिए 3000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो, तब वो इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंटर कंटिनेंटल क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है, राइट। ये सारी चीज़ें ठीक है, ये तो साइंस का पार्ट है, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये मिसाइल का नाम ऑप्शन देखिए फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, रसिया, चाइना। तो इसके अंदर देखिए क्या है, रसिया, रूस जो है उसके पास ये नाम है RS-24 यार्स, राइट। नाउ 34 देखते हैं, तुलारे लीक, तुलारे लेक that was recently seen in news is located in which US state? तुलेर या तुलारे भी बोल सकते हैं इसको, तुलेर लेक का, राइट। ऑप्शन देखिए कैलिफोर्निया, अलास्का, फ्लोरिडा, टेक्सास। तो इसका आंसर देखिए है कैलिफोर्निया। ये कुछ न्यूज में था दोस्तों, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ बन सकता है। तो रीअपियर्ड आफ्टर अ रिकॉर्ड रेनफॉल इन कैलिफोर्निया, देखिए, राइट। जो टुलेर लेक या टुलारे लेक है, ये क्या है, रीअपियर्ड आफ्टर रिकॉर्ड रेनफॉल इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में आपने सुना होगा न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो ये जो लेक है रीअपियर्ड हुई, राइट। ये पहले एकदम खत्म हो गया था, इसका नामो निशान मिट गया था, बट ये फिर से रीअपियर हुई। तो इसलिए जो तुलेर लेक या टुलारे लेक है ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे, कैलिफोर्निया स्टेट में है। क्लियर है, चलो 35 देखते हैं यहाँ पे, विच स्टेट यूटी इज द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स, राइट। खेलो इंडिया गेम्स आपको पता ही है, होला ऑलरेडी चल रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया गेम का कौन होस्ट है, राइट, कहाँ पे हो रहा है ये आपको देखना है। ये लेकिन क्या है, बीच गेम, मतलब जो बीच पे होता है, समुद्र के जो किनारे हैं, राइट। तो गेम्स की यानी किस राज्य के आंसर, ऑप्शन देखिए केरला, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीप, तमिलनाडु, लक्षद्वीप। तो इसका आंसर देखिए बी है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीप, राइट। ये क्या है, जो खेलो इंडिया बीच गेम है, बीच मतलब जो समुद्र के किनारे वाला एरिया है उसको बीच गेम बोलते हैं, राइट। तो ये प्रमोट्स क्या करता है, स्पोर्ट्स बीच के किनारे स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। 36 देखते हैं यहाँ पे, वेयर वाज द इंडिया लार्जेस्ट फ्लाईओवर गर्डर लॉन्च्ड, राइट, गर्डर भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर गर्डर कहाँ लॉन्च किया गया, ऑप्शन देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राइट। ये देखिए इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका है महाराष्ट्र, राइट। या देखिए जो पार्ट ऑफ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है जो, राइट, आपको पता है जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बनाया गया है, राइट, उसका पार्ट है, ये सबसे लंबा पार्ट है। क्लियर है। नारायणपटना गोट विच वॉज सीन इन न्यूज इज नेटिव टू विच स्टेट। जो नारायणपटना बकरी जो समाचारों में थी, किस राज्य की मूल प्रजाति है, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड। तो देखिए ये है उसका आंसर उड़ीसा, राइट। क्लियर है, तो ये फैक्चुअल है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है। 38 देखते हैं यहाँ पे, पेपे रेना हु रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। पेपे रेना जो हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से जुड़े हैं, ऑप्शन देखिए बास्केटबॉल, बैडमिंटन, मुक्केबाज एंड फुटबॉल। तो इसका आंसर देखिए फुटबॉल, राइट। तो ये फेमस काफ़ी हैं खिलाड़ी, इसलिए यहाँ पे पूछ सकता है, तो ये सारे चीज़ें भी आपको न्यूज़ में आता रहता है। तो ये कहाँ पे थे, देखिए स्पेनिश गोलकीपर थे, कहाँ के, स्पेन के, राइट। स्पेनिश गोलकीपर हैं जो उन्होंने हाल ही में क्या है, ये खेलते थे किस क्लब के लिए, जो लिवरपूल और नेपोली जो थे, राइट। ये जो क्लब्स हैं, फुटबॉल क्लब से उसके प्लेयर थे, इन्होंने क्या रिसेंटली संन्यास की घोषणा की, राइट। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर है। नाउ ओरेंस आर ट्रेडिशनल सेक्रेड ग्रोव्स फाउंड इन विच स्टेट। आपको पता है सेक्रेड ग्रोव्स मतलब जो क्या है, किस राज्य में पारंपरिक जो पवित्र गुफाएं हैं, कुछ ऐसे गुफाएं हैं, ग्रेव्स हैं, राइट, ग्रोव्स हैं जो क्या है, किस स्तर में यह कि ओरन, ओरण या ओरन। ऑप्शन देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, राइट। तो इसका आंसर देखिए राजस्थान। ऐसे कुछ सीक्रेट प्लेसेस हैं, मतलब जो गुफाओं के फॉर्म में है, राइट। वो क्या, उसको क्या बोला जाता है, ट्रेडिशनल सेक्रेड ग्रोव्स, जो कि पवित्र मानी जाती हैं, वो वहाँ पर उसमें कि ओरेंस नाम का एक राज्य में हुआ है, वो कहाँ पे, राजस्थान में है। 40 देखते हैं, भारत सेवा केंद्र इज नेशनल वाइड इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन, राइट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, नीति आयोग, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखिए ये क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, CII आपको पता है। तो ये क्या है, देखिए सर्टेन एम्स टू सपोर्ट डिजिटल एक्सेस एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। जो गांव में है डिजिटल एक्सेस आपको सबको मिलनी चाहिए, और रूरल जो ग्रामीण है जो उद्यमता है उसको बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव किसके तरफ दिया गया है दोस्तों,
चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, CII जिसको बोलता है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, राइट। क्लियर है? चलो नाउ 41 देखते हैं यहाँ पे, मोरिंगा ओलिफेरा प्लांट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इन नेटिव टू विच कंट्री, राइट। मोरिंगा ओलिफेरा जो एक पौधा है वो किस कंट्री का नेटिव है, मतलब मूल प्रजाति है। ऑप्शन इंडिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो देखिए ये है इंडिया का मोरिंगा। आपको पता होगा दोस्तों, ड्रमस्टिक के नाम से, ड्रमस्टिक ट्री, मोरिंगा ट्री, जो वैल्यूड फॉर इट्स न्यूट्रिशनल एंड मेडिकल वैल्यूज। तो इंपॉर्टेंट है मोरिंगा ओलिफेरा, राइट। तो आपको सभी को पता है जो ड्रमस्टिक होता है उसको उसी का नाम है, बट ये इंपॉर्टेंट है। नाउ 46 देखते हैं यहाँ पे, करनी माता टेम्पल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो करनी माता मंदिर देखिए, ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा। तो इसका आंसर है देखो राजस्थान दोस्तों, राइट। करनी माता जो मंदिर है फैक्चुअल है, ये आपको ध्यान रखना है। 43 नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम NSRS पोर्टल ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री, राइट। ऑप्शन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम, तो ये तो क्लियर है इस क्वेश्चन को देख के कि ये क्वेश्चन किससे जुड़ा है दोस्तों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें हैं। आप मान लीजिए आपको इनिशिएटिव नहीं भी पता है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इंडिविजुअल गेस करना है। ये तो आपको पता है कि किससे स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ। तो देखिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो इसका आंसर नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर भी चांसेस बहुत कम है। तो आपको सबसे सही आंसर क्या लगता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से आ रहा है, देखिए, राइट। तो अगर आपको नहीं भी पता है इसके बारे में, जो नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम नहीं पढ़ा आपने, फिर भी आप इंटेलिजेंट गेस करके लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, कि यही होगा, ए ऑप्शन, राइट। तो इस तरह से जो मैं बताया आपको, इंटेलिजेंट गेसेस, एलिमिनेशन टेक्निक, वो सारे चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे टेस्ट में, तो एग्जाम में भी आपको इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है? चलो 44 देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ 9th इंडियन मोबाइल कांग्रेस, राइट। IMC 2025 का थीम क्या था, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म न्यू डिजिटल डाइवर्स यूनिवर्स, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, द फ्यूचर इज नाउ, राइट। इसका आंसर देखिए दोस्तों, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, नवाचार द्वारा परिवर्तन, राइट। तो इसका आंसर है ए। तो इंपॉर्टेंट है इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है IMC 2025, ये कहाँ पे हुई दोस्तों, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ये कहाँ पे हुई थी इवेंट, आपको उसका बताना है कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द गोंड आर्ट इज प्राइमरली प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट, राइट। गोंड कला मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन आसाम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो देखिए इसका आंसर मध्य प्रदेश, सॉरी डी, मध्य प्रदेश, राइट। ठीक है, तो इसका आंसर है गोंड कला जो है कहाँ पे, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फेमस है। 46 देखते हैं यहाँ पे, द रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच डिपार्टमेंट, राइट। रोड टेप। ऑप्शन देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, राइट। तो ये देखिए इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्या है? बी है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राइट। क्लियर? चलो 46 यहाँ पे, माउंट कंचनजंगा दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट। इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा आपको पता है ये वन ऑफ द हाईएस्ट जो हमारी लेव है, राइट, चोटी है, क्लियर, माउंटेन है। तो माउंटेन कंचनजंगा किस में, देखिए ऑप्शन सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देखिए ये कहाँ पे दोस्तों, सिक्किम। ये फेमस है क्वेश्चन आप लोग, राइट। कंचनजंगा इज ऑलमोस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट, K2 गॉडविन आस्टिन के बाद, राइट। सो कंचनजंगा इज द हाईएस्ट जो माउंटेन है इंडिया में, राइट। तो वो सिक्किम है। आपको क्या होगा दोस्तों, होमवर्क क्या है, हाइट कितनी इसकी, कंचनजंगा का हाइट कितना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज, ठीक है। इसको आपको बताना है कि इसका कितना हाइट है। क्लियर? कंचनजंगा है कहाँ पे, सिक्किम में है, और इसकी कितनी हाइट है, और ये किस नंबर की चोटी आती है, राइट। इंडिया में सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद एक आपको टॉप 5 देखना है एग्जाम के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉप 5 कौन सी चोटियां हैं, आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है हमको, कमेंट करके, राइट। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ जो चीज़ें मैं बताता हूँ यहाँ पे जाइए, उसको थोड़ा से एक्सप्लोर करिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगर आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों, राइट, तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। दैट्स व्हाई मैं आपको बोलता रहता हूँ हर क्वेश्चन में कि थोड़ा थोड़ा आप होमवर्क किया करिए। चलिए 48 देखते हैं यहाँ पे, विच कंट्री हैज पास्ड बिल लीगलाइजिंग असिस्टेड डाइंग इन May 20। असिस्टेड डाइंग मतलब कि जो पैसिव यूथनेशिया दोस्तों आपने सुना होगा, कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो टर्मिनली एल है, ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका कोई इलाज नहीं है, और वो बेड रिडन है, लाइफ सपोर्ट पे है, मान लीजिए उसको वेंटिलेटर पे रखा गया है, राइट।
तो ऐसे पेशेंट को क्या है, क्या लीगलाइजिंग असिस्टेड डाइंग, मतलब कि आप उसको क्या है जो सपोर्ट सिस्टम हटा लीजिए या उसको कुछ ऐसा पैसिव ड्रग्स दीजिए सो दैट वो पीसफुली डाई मर सके, राइट, क्योंकि वो पेन जो है वो कंटिन्यूसली, दैट इज़ नॉट गुड। सो ऐसे कुछ जो पैसिव यूथनेशिया, इंडिया में भी थोड़ी चीज़ें टॉक चल रहा था कि यूथनेशिया इज लीगल और नॉट। यूथनेशिया मतलब सेल्फ किलिंग या असिस्टेड किलिंग जिसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं ज़्यादा आपको उसको, बट बेसिकली आप समझ लीजिए किस तरह से मैंने बताया, जैसे कि कोई बीमार है, कोई सी चीज़ों से ग्रसित है जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो आपको क्या है उसको असिस्टेड डाइंग, मतलब आप उसको क्या है पीसफुली मरने में हेल्प कर सकते हैं मेडिकली, राइट। उसको यूथनेशिया बोला जाता है, सो इच्छा मृत्यु जिसे बोला जाता है, राइट। तो वही अभी फिलहाल क्या है, एक बिल पास किया किस कंट्री ने कि उसको लीगल किया। ऑप्शन देखिए, रसिया, फ्रांस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। देखिए उसका आंसर है फ्रांस। तो फ्रांस ने एक बिल पास किया कि असिस्टेड डाइंग, मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है तो हम उसको, असिस्टेड डाइंग लीगल है। इंडिया में फिलहाल वो चीज़ें इलीगल है दोस्तों, राइट। इवन पैसिव यूथनेशिया भी कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में ही बोले अलाउड है, राइट। ऑल कंडीशन में वो भी अभी इंडिया में अलाउड नहीं है। क्लियर। नाउ 49 देखते हैं। वेयर वर द 600 मिलियन ईयर ओल्ड स्ट्रोमेटोलिज रिसेंटली डिस्कवर्ड, राइट। 600 मिलियन वर्ष पुराने स्ट्रोटोमेटोलाइट्स हाल ही में कहाँ पे खोजे गए, राइट। स्ट्रोमेटोलाइट्स, राइट। ऑप्शन देखिए, अरावली राजस्थान, चंबा घाट, शिलोंग प्लेटू, वेस्टर्न घाट्स, राइट। तो इसका देखिए आंसर है चंबा घाट, हिमाचल प्रदेश। क्लियर। कहाँ पे, चंबा घाट, हिमाचल प्रदेश। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 50th क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 22nd सांग्रीला डायलॉग, राइट। सांग्रीला डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सांग्रीला डायलॉग 2025 की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन देखिए, चाइना, इंडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। इसका देखिए आंसर दोस्तों सिंगापुर, राइट। तो ये इसमें इंडिया भी पार्ट है दोस्तों। सांग्रीला डायलॉग की फोरम ऑन इंडो पैसिफिक, देखिए सिक्योरिटी एंड डिफेंस टाइज, कौन कौन, इंडिया और पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज हैं, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी सुरक्षा, तो उसके जो दोस्तों हैं आपको यहाँ पे, तो वो उसका एक इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग कहाँ, सांग्रीला डायलॉग नाम बोला जाता है इसको। तो 22nd जो 25 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ, सिंगापुर में। इंडिया भी उसका पार्ट है, सांग्रीला डायलॉग। क्लियर है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया भी उसका पार्ट है, ठीक है। ओके दोस्तों तो ये लंबा वीडियो हो गया थोड़ा दोस्तों। हमने यहाँ पे कोशिश की आपको लगभग 50 क्वेश्चन, राइट, 50 क्वेश्चन यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन किया विथ रिजनेबल एक्सप्लेनेशन। जितना हो सकता था मैंने क्विकली आपको एक्सप्लेन भी किया, उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में थोड़ा आइडिया दिया, राइट। क्योंकि ज़्यादा डीप में जाते तो क्वेश्चन वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाता, राइट। तो और एग्जाम के लिए फिलहाल आरआरबी के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आरआरबी जो स्टाफ वेलफेयर इंस्टीट्यूट एग्जाम है, राइट। यूपीएससी का जो ईपीएफओ, असिस्टेंट परमिट कमिश्नर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, उसके लिए भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। मे का जो करंट अफेयर्स है, राइट, बिकॉज उसका एग्जाम जो है कब है, 30 नवंबर को एक्सपेक्टेड है, राइट। उसका भी दोस्तों इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं हम लोग, राइट। तो हमारे ऐप पे जो व्हाइट बोर्ड लर्निंग ऐप है, आप वहाँ पे जाकर यूपीएससी का जो कोर्स है, यूपीएससी ईपीएफओ, राइट, एपीएफसी एंड ईओएओ कोर्स है, राइट, ये 2025, राइट। तो ये कोर्स दोस्तों ये भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है। आप जाकर वहाँ से ये कोर्स सेलेक्ट करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया है वो कोर्स में जाएंगे, चेंज कोर्स में, तो वहाँ ये कोर्स भी दिख जाएगा। तो उसमें भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, राइट। इसमें भी लेबर लॉज इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेबर लॉज इसमें भी सिलेबस का पार्ट है। सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉज, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर, जो हम आरआरबी में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, राइट। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए तो और हेल्पफुल है दोस्तों। तो प्लीज़ इसको भी जाके एक्सप्लोर करिए आप। यहाँ पे प्रीवियस से पेपर्स और सारी चीज़ें जो हैं अपलोड करा दी गई हैं स्लोली, राइट। इसमें भी हम जल्दी ही आपको इनिशिएटिव शुरू करेंगे दोस्तों। 100 डेज प्रैक्टिस प्लान, राइट, जिसमें 100 डेज डेली क्विज प्रैक्टिस, राइट। और टेस्ट सीरीज भी इसका जल्दी ही लॉन्च करेंगे, राइट। टेस्ट सीरीज भी, राइट, टेस्ट सीरीज एंड लेवल ऑफ स्पेसिफिक कोर्स भी, राइट। तो ये भी दोस्तों आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ऐप में जाओ आप एक बार देख लो, राइट, ठीक है। ये तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी यूपीएससी। इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मिल जाएगा आपको, आपका और जो भी इन्फॉर्मेशन है टेलीग्राम चैनल का भी। क्लियर। चलिए तो दोस्तों आरआरबी के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका एग्जाम डेट ऑलरेडी दे दिया है, कब से, 10 से लेकर 12 सितंबर तक। तो आई होप
ये जो हमने डिस्कस किया दोस्तों 50 क्वेश्चंस, और आपको मैंने थोड़े से आइडिया दिए कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ऑल दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। डोंट टेक इट लाइटली। लगता है कि ये चीज़ें तो ऐसी, ये फिलोसफी की बातें हैं, फालतू की बातें हैं, बट यस दोस्तों, वंस जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दोज थिंग्स वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, वाइल प्रैक्टिसिंग टेस्ट सीरीज, राइट। इसीलिए मैंने दोस्तों बताया आपको कि टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना, राइट। टेस्ट सीरीज, राइट, और एमसी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, राइट। ये दोनों चीज़ें फोकस करिए दोस्तों। हमारे ऐप पे भी टेस्ट सीरीज जस्ट ओनली 499 में अवेलेबल है, राइट। कितना? 499 रुपये में, राइट। और जो क्रैश कोर्स है दोस्तों वो जस्ट आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने सारे प्राइस जो बहुत कम कर दिए हैं 999 रुपये में, जिसमें सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, राइट। आई होप ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होंगी, राइट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले मंथ का करंट अफेयर्स में, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आरआरबी और यूपीएससी जो यूपीएफओ कोर्स है, राइट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करते रहिए दोस्तों। कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है हार्ड वर्क का। सिंपल पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन कट थ्रोट है, राइट। एकदम गला काटने वाला कंपटीशन नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, हिंदी में वो सही में गला काटने वाला ही है अभी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपका टारगेट है आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम या कोई और भी एग्जाम है, राइट, तो फिलहाल तो अभी हम फोकस कर रहे हैं जो या इस SWI का एग्जाम है या यूपीएससी EPFO का एग्जाम, राइट। तो सारे एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स यूज़फुल है, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए, ऐप पे जाइए, ऐप पे इसको प्रैक्टिस करिए करंट अफेयर्स का जो क्विज के फॉर्म में, राइट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।